हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं साइंस के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं मोशन, तो मोशन को स्टडी करने से पहले हमें रेस्ट को पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, रेस्ट का नाम देखते ही अगर मैं पूछूं कि रेस्ट क्या है, तो सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर मेरे को भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता होगा। सर रेस्ट मतलब जब हम कोई काम नहीं करते। कुछ कहेंगे कि सर लॉकडाउन चल रहा है, सब रेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। अगर मैं ये कहूं कि रेस्ट की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, तो शायद उसका डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक बार आप खुद से सोच के देखें 2 मिनट, क्या आप डेफिनेशन लिख सकते हैं पेपर में? शायद हम नहीं लिख सकते। तो देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट is said to be at rest if it does not change its position with reference point. यानी कि कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में कहलाएगा कब? अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। किसके साथ? रेफरेंस पॉइंट के साथ, तो वो रेस्ट पर। अब ये देखो, जैसे कि मैं यहां खड़ा, अगर मैं यहां नहीं जाता तो इसका मतलब मैं रेस्ट पे था। अगर मैं यहां चला गया हूं तो ये मैं रेस्ट पे नहीं था। अब मैं यहीं पर खड़ा हूं, मैंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, तो मैं रेस्ट पे। लेकिन ये जरूरी है स्टूडेंट्स कि वो रेफरेंस पॉइंट के साथ होना चाहिए। मैं क्या कहूंगा, मैं यहां से यहां गया, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट ये था, गया मैं यहां पे, तो इसका मतलब मैंने इस रेफरेंस पॉइंट से वहां तक के बीच में अपनी पोजीशन को चेंज किया। पोजीशन को चेंज करा, पोजीशन चेंज हो गई तो मोशन आ गया। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई तो वो रेस्ट आ गया। सर रेफरेंस पॉइंट का मतलब? रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर, या मैं जिस पॉइंट से किसी भी मोशन को स्टडी करता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि मुंबई कितना दूर है, तो शायद कोई भी इसका आंसर नहीं कर सकता कि मुंबई कितना दूर है। क्यों? आपके मन में पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि सर ये तो बताओ कहां से मुंबई कितना दूर है। अगर मैं बात करता बेंगलोर से, तो बेंगलोर से मुंबई कुछ अलग दूर पे होगा। मैं बात करता हूं दिल्ली से, तो दिल्ली से मुंबई कुछ और ज्यादा दूर पे होगा। अगर मैं बात करता हूं नॉर्थ ईस्ट से, तो नॉर्थ ईस्ट से मुंबई कुछ और ज्यादा दूर होगा। तो किससे दूर है? किससे? जब ये क्वेश्चन मन में आए, कहां से, किस चीज से दूर है, किस चीज के साथ कंपैरिजन करना है, तो वो रेफरेंस पॉइंट होता है। आप इसको ये भी कह सकते हो मेरा ओरिजिन पॉइंट, यानी कि स्टडी ऑफ ओरिजिन भी कह सकता हूं मैं इसको, जहां से मैं किसी भी चीज के बारे में देखना शुरू कर सकता हूं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो मैंने कुछ आपको डेफिनेशंस के बारे में बताया। रेफरेंस पॉइंट क्या था, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके आपको पीडीएफ नोट्स भी दे सकूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस किस को पीडीएफ चाहिए, उसके बाद हम आपको पीडीएफ में नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं इन सभी चैप्टर्स के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स जनरली हम 3 तरह के टाइप्स पढ़ेंगे पहले।
एक होगा सर्कुलेटरी मोशन, एक हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन, एक पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है स्टूडेंट्स? लीनियर मोशन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर मैं बात करूं लीनियर मोशन, लीनियर मोशन का मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन में चले। लीनियर का मतलब क्या है? स्ट्रेट। अब कुछ सिर्फ इसी को स्ट्रेट मानते हैं, अरे स्ट्रेट ये भी होता है, स्ट्रेट ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट सिर्फ यही होता है। क्लियर? अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, अगर एक गाड़ी है, वो चल रही है एक सीधा रोड पे, तो वो लीनियर मोशन है। एक कोई भी रनर है, वो भाग रहा है एक सिंपल सीधे ट्रैक पे, तो वो क्या है आपके पास? लीनियर मोशन। ठीक है? मैं बात करता हूं सर्कुलेटरी मोशन की। तो सर्कुलेटरी मतलब जो सर्कुलर पाथ पे चलते हैं, सर्कुलर पाथ को फॉलो जो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी मोशन। अभी के लिए आप आगे टेक्स्ट पढ़ने से पहले अभी के लिए आप ये कह सकते हो फैन। हालांकि फैन को हम रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है? फैन क्या है? सर्कुलर मोशन में चलता है। या मैं कहूं एक सर्कुलर रिंग बना हुआ है, उसके चारों तरफ एक आदमी भाग रहा है, लगातार भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, तो वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। मैं बात करता हूं ऑसिलेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑसिलेटरी, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है, या फिर कहोगे बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन जिसके अंदर होता है, आप उसको क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी। कहने का मतलब तो समझ नहीं आया। चलो देखते हैं इसको, ऑसिलेटरी को देखते हैं कि क्या कहता है ये मैंने एक पेंडुलम लिया, आपको पता है ये पेंडुलम है। जैसे ही मैंने इसको टच किया तो ये इधर भाग गया, कुछ टाइम के बाद मूव करता हुआ इधर आ जाएगा अपने आप, फिर इधर आएगा। इस तरह से क्या चलता जाएगा? ये अपनी फिक्स्ड एक्सिस पे, अपनी फिक्स्ड एक्सिस पे ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है? पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो उसे क्या कहेंगे? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे या फिर बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे लगातार, बैक एंड फोर्थ लगातार, आगे पीछे। तो वो क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर स्टूडेंट्स? जो ट्रेडिंग व्हील होती है ना, ट्रेडिंग व्हील मतलब समझते होंगे आप लोग, जो एक्सरसाइज करने के लिए हम यूज करते हैं, वो भी एक तरह से देखा जाए तो ऑसिलेटरी। क्यों? क्योंकि हम आगे जा रहे पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं। डिस्टेंस तो मैं कवर कर ही नहीं रहा, वो तो खाली हाइपोथेटिकल डिस्टेंस दिखाता है कि मैंने इतना डिस्टेंस चला, लेकिन वैसे तो मेरी पोजीशन फिक्स्ड ही है ना। क्लियर? अब स्टूडेंट जाते जाते मैं आपसे एक और चीज बताना चाहूंगा। जो मैंने रेफरेंस पॉइंट बताया, उसके बेसिस पर हमारे पास अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक गाड़ी है, यहां एक आदमी बैठा है और एक यहां एक आदमी बैठा है। ये रोड है, या रोड पे आपका एक फ्रेंड है जिसको आप अपने साथ गाड़ी में नहीं लेकर गए, वो बाहर खड़ा है, देख रहा है आपको। अब एक बात बताओ, ये मान लो है ए, इसका नाम है बी। अगर मैं बात करता हूं और इसका नाम है सी,
क्या B के लिए C मोशन में है या C के लिए B मोशन में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि B और C दोनों का रेफरेंस पॉइंट यहां पे क्या है? कार। B और C दोनों का रेफरेंस पॉइंट क्या है? कार। कीट के अंदर जो सीट है उनकी सीट तो फिक्स ही है, तो दोनों ही मोशन में नहीं है। लेकिन अगर मैं बेचारे ए से पूछूं तो वो कहेगा यस, बी भी मेरे साथ मोशन में है और ए भी मेरे साथ मोशन में है। देख पा रहे हो मेरी बात? क्यों? लगातार उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे गाड़ी मेरी आगे जाती रहेगी। तो ये होता है कंसेप्ट रेफरेंस पॉइंट का। रेफरेंस पॉइंट के बिना मैं किसी भी मोशन को या रेस्ट को पढ़ ही नहीं सकता। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।